साहब की याद हम क्यों कर रहे हैं? दादा परदादा की याद क्यों नहीं करते? हम उनके नाम तक नहीं जानते, लेकिन सदगुरु कबीर इस संसार से गए, बहुत समय बीत गए, लेकिन फिर भी हम उनकी याद कर रहे हैं, क्योंकि जयंती उसकी मनाई जाती है जिन्होंने अपने वासनाओं का त्याग कर दिया, जिन्होंने अपना जीवन कल्याण के लिए समर्पित कर दिया, जिनके अंदर त्याग भाव, संपूर्ण मानव के लिए प्रेम और इस दुनिया से जाने के बाद भी हम आप सब लाभ ले, लाखों लाखों लोगों का कल्याण हो रहा है, इसलिए हम उनकी याद करते हैं। जो दुराचारी है, जो लंपट है, विषयी है, उसकी हम याद नहीं करते। जो पुण्यात्मा है, जो इस दुनिया से काम करके चले गए और उनसे लाखों का कल्याण हो रहा है, इसीलिए हम उनकी याद करते हैं। सदगुरु कबीर जिस समय दुनिया में आए, उस समय हिंदू मुसलमान में काफी कट्टरता थी, मतभेद था, जाति पाति छुआछूत मज मजहब इतना भेद था, वैमनस्यता में लोग जी रहे। इधर पंडित, उधर मौलवी। सदगुरु कबीर आए, लोगों को समता का पाठ पढ़ाए, प्रेम का पाठ पढ़ाए, आपस में सब भाई हैं, कोई जुदा नहीं, सबके अंदर मानवता का पाठ पढ़ाए, उनके हर पक्ष हीरे के समान चमकदार, जैसे हीरा 56 पाल होता है, सारे पाल चमकदार होते हैं, उसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहब के जो निष्पक्ष ज्ञान है, उनके जो विचार है निष्पक्ष हीरे की तरह, जैसे जैसे हम उसको खंगालते हैं, तराशते हैं, वैसे वैसे और चमकदार होता जाता है। आज सदगुरु कबीर का ज्ञान फैल रहा है, चारों तरफ जहाँ देखो कबीर की वाणी गूंजती है, कबीर का ज्ञान ही गूंज रहा है। चाहे भागवत में देखो, चाहे रामायण में, कहीं भी कार्यक्रम होता है, कहीं भी प्रोग्राम होता है, कबीर की वाणी के बगैर चलता नहीं है। इसलिए आपस में प्रेम करने की जरूरत है। आदमी एक दूसरे इतना वैमनस्य में है कि आदमी दुखी, जिस व्यक्ति के अंदर दुख होगा वह व्यक्ति सुख नहीं बांट सकता। जो व्यक्ति दुखी है वो व्यक्ति दूसरे को सुख नहीं दे सकता। जो आपके पास होगा वही आप दूसरे को दे सकते हो। खेती आप करते हैं, खेती में आप जो चीज लगाते हो, जो चीज बोते हो, वही चीज काटने को मिलता है। उसी प्रकार से जीवन में जो आपने बोया है वही आपको काटने को मिलेगा। यदि जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं, जीवन में सुख और शांति प्राप्त करना चाहते हैं, तो करना क्या पड़ेगा? जिस प्रकार से हम खेती करते हैं, फसल लगाते हैं, धान लगाते हैं, डागर लगाते तो डागर मिलेगा, गेहूं लगाते हैं गेहूं मिलेगा, दूसरा चीज आपको नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से आपने जो स्वभाव बना रखा है, जिसके कारण आप बार बार दुखी हो रहे हैं, उसको बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। यदि आप चेंज नहीं करेंगे तो दुख बना का बना ही रहेगा। यदि सुख चाहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि दुख क्यों आ रहा है, और आप समझ जाएंगे तो सुख की प्राप्ति आपको हो जाएगी। तो सुख कहीं बाहर नहीं।
इसलिए एकता का पाठ पढ़े, प्रेम का पाठ पढ़े। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीर नाथ, पानी तिन्नों तास को जो तन मन बोले सांस। प्रकृति उसी की जीवन में चमक देती है जो सत्य बोलता है, जो अपनी वाणी को, अपने कर्म को अच्छा बनाए रखता है, उसी के जीवन में चमक देती है। इसलिए आपस में प्रेम करने की जरूरत है। सदगुरु कबीर हमको यही संदेश देते हैं, एकता के सूत्र में बांधने के लिए। अभी हम आप सब यहाँ आए हुए हैं, एकता, प्रेम भाईचारा है, तभी हम आप सब यहाँ आए हैं। जिस प्रकार से नदी होती है, नदी का पानी मीठा होता है कि खारा? नदी का पानी मीठा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो किसी और को देता है। नदी अपना पानी किसी और को देता है। नदी का पानी पीने के काम में आता है। नदी का पानी नहर के माध्यम से, किनार के माध्यम से खेती के काम में आता है और अंतिम में सागर को जाता है। इसलिए नदी का पानी मीठा होता है। और सागर का पानी आप सब जानते हैं, सागर का पानी खारा होता है। क्यों? क्योंकि वो किसी और को देता नहीं है। जो किसी और को देता नहीं है वो खारा हो जाता है। उसी प्रकार से हम सिर्फ देना जाने, इसलिए कहते हैं ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो आपस में, घर में, परिवार में जो लड़ाइयाँ हैं, वैमनस्यता है, ये क्यों? इसीलिए हमारे पास प्रेम नहीं है, हम देना नहीं चाहते। जो चीज़ आप देंगे वही आपको मिलेगा, दूसरा चीज़ नहीं मिलेगा। इसलिए परिवर्तन किसको करना है? परिवर्तन करना है अपने आप को। दूसरे को परिवर्तन नहीं कर सकते हम। दूसरे को सुधारने में सवस नहीं है, अपने को सुधारने में सवस है। इसलिए हम अपने को सुधारने का प्रयास करें। सत्संग क्या है? सत्संग एक दर्पण है। जिस प्रकार से सूर्य होता है, सूर्य उग रहा है, सूर्य के उगने से टीवी में, समाचार में, पत्र के माध्यम से आप कहीं सुने हैं कि आग लग गई, सूर्य के द्वारा आग लग गई? कहीं सुने हैं? किसी घर में, किसी छप्पर में, कहीं जो पैरा होता है, पुआल होता है, उसमें आग लग गई करके सुने? अभी इतनी गर्मी हो रही है, लेकिन कहीं सुने हैं क्या? मैंने तो नहीं सुना है, आप लोगों ने सुना होगा, बात अलग है। लेकिन एक दर्पण होता है, बच्चे लोग प्रैक्टिकल करते हैं स्कूल में, उसमें एक दर्पण होता है, कांच, उसमें प्रैक्टिकल किया जाता है। एक तिनका पे लगाया जाता है, कागज पे लगाया जाता है और उसके माध्यम से पूरे संसार को जलाया जा सकता है। उसी प्रकार सत्संग क्या है? सत्संग एक दर्पण है। उसके माध्यम से हमारे जो बुराइयां हैं, हमारे जो गलत विचार हैं, हमारे जो दुर्गुण है, इसको जलाया जा सकता है। और उनके माध्यम से हम भी कबीर साहब की तरह महान हो सकते हैं, हम भी अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। तो सत्संग क्या है? सत्संग एक दर्पण है। इसलिए हम आप सबको चाहिए कि हम सत्संग में जो ज्ञान की बातें बताई जाती है, उन बातों को हम जीवन में अपनाएं। जीवन में नहीं अपनाते हैं, इसीलिए हमारा आपका जीवन बेकार है। गुरु के ज्ञान को हम गठियाते नहीं हैं। कहते हैं एक बार एक कुत्ता और एक बकरी को कुत्ता दौड़ा रहा था। बकरी का दुश्मन होता है कुत्ता। दौड़ाया, खूब दौड़ाया, दौड़ाते दौड़ाते एक मोड़ आया। उस मोड़ के पास बहुत सारे घास थे, उसमें जाकर के बकरी घुस गई और कुत्ता आगे बढ़ गया। कुत्ता खूब दौड़ा, बकरी छूट गई
बकरी ने देखा कि कुत्ता तो चला गया, ऐसा सोच करके जो घास था सारे घास को बकरी खा गई। जिस घास ने बकरी को बचाया उसी घास को कुत्ता ने खा गया, बकरी ने खा गई। बाद में जब कुत्ता आया घंटा के बाद, बकरी वहीं चल रही थी। कुत्ता ने देखा बकरी तो यही है और मैं उधर भागा। बकरी आई, कुत्ता आया और दबोच लिया उसको। उसी प्रकार से गुरु ने हमको ज्ञान दिया है, लेकिन गुरु के ज्ञान को हम नहीं मानेंगे तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, नर्क में हो जाएगा, हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। इसलिए गुरु के ज्ञान को बटियाने की जरूरत है, गुरु के ज्ञान को सिर पर रखने की जरूरत है। गुरु को सिर पर रखिए, चलिए आज्ञा मानिए। इस प्रकार से जो व्यक्ति करेगा उसके जीवन में हमेशा प्रकृति साथ देगी और वही व्यक्ति शांति को प्राप्त कर सकता है, वही व्यक्ति सुखी हो सकता है। नहीं तो जीवन में दुख के अलावा कुछ नहीं मिल सकता। इस बात को हमको गांठ में गठिया लेना चाहिए। तो कबीर जयंती मनाने का फल यही है कि गुरु के ज्ञान को जीवन में अपनाएं और प्रेम की गंगा बहाते चलें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का साथ अच्छा व्यवहार करें। व्यवहार हमारे पास नहीं है तो हमारा परमार्थ बन नहीं सकता है। तो व्यवहार को अच्छा करने की जरूरत है। तो समय भी हो रहा है और संतों को सुनना है, इसलिए मैं यही पर बोलिए सद्गुरुदेव।